आप सभी के लिए नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीएल टॉप क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 का बहुत ही ज्यादा बोर्ड से संबंधित वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि लगातार कई वर्षों तक ये रिपीट हुआ है, तो 2026 में भी इस क्वेश्चन की आने की संभावना है। और आप लोगों के लिए आज क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये वीडियो जो है क्रिसमस डे वाले दिन रिलीज हो रहा है। तो आइए अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लिखा हुआ है सिर्फ एजे रूट दो एक आप परमिशन क्या है, तो ये हमने आपको थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा। ये क्वेश्चन 2020, 2022, 2023, 2024, 2025 में लगातार कई साल रिपीट हुआ है। तो इसके बाद अगले साल को इसमें 2026 लिखी जाएगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। आइए अब देखते करते हैं। तो इसमें लिखा है रूट दो आपर में संख्या है, तो हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। इसको मतलब इसका उल्टा यह है, इसका विपरीत यह है कि रूट दो को परमेय संख्या लेकर मानते हैं। तो वहां लिखेंगे माना रूट दो एक परिमेय संख्या। जब रूट दो एक परिमेय संख्या है तो निश्चित रूप से a बटे b के रूप में यानी v के रूप में होगी। तो इसके आगे लिखते हैं क्योंकि रूट दो बराबर a बटे b, जहां a व b से अभाज्य संख्याएं हैं। जब ये सहभाज्य संख्याएं हैं और इसमें b बराबर नहीं होगा 0, ये लिख लिया। अब यहां इसको उतारेंगे अंडर रूट दो बराबर a बटे b, दोनों पक्षों का वर्ग करने का। जैसे हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं उस पर रूट होता है, तो रूट वाली संख्या का केवल अंडर रूट हटा देते हैं और संख्या को वैसे क्या वैसा ही हम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया और इसको लिख दिया a स्क्वायर और इसका b स्क्वायर। b स्क्वायर को यहां ले आइए तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये हम लेकर के आ गए। अब यहां लिखते हैं जब a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, जब a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तब a भी 2 से विभाज्य होगा। जब a भी 2 से विभाज्य होगा तो हम पुनः दोबारा फिर मानते हैं, पुनः माना a बराबर 2c, a के स्थान पर 2c रखने पर, जहां इसके आगे भी लिख देते हैं, जहां c एक पूर्णांक है। तो यहां पर लिखा है 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर a बराबर 2c रख दे रहे, तो यहाँ a की जगह पे जब 2c करा स्क्वायर है तो इसलिए हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो 2b स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4c, तो b स्क्वायर बराबर 4c, 2 को धक्का मारो इसके नीचे गिरेगा, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ b स्क्वायर बराबर हो गया 2c स्क्वायर। इसका मतलब यह है जब b स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहां लिखते हैं, यहां पर लिख देता हूं, जब b स्क्वायर 2 से विभाज्य है तब
बी भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहां पर ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहां भी देखो ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य होगा, बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बी भी 2 से विभाज्य होगा, अर्थात ए और बी और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का ही जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है क्या है 2 है। जहां लिख देते हैं ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब यह है जो हमने पहले इसके विपरीत लेके चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी बात गलत हो गई। इसका मतलब हमने जो कल्पना की थी वो हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। तो इसका मतलब हमारी परिकल्पना गलत है, तो इसलिए जब ये हमारी गलत होगी इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय तो होगी। तो लिखते हैं हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना गलत है, जो इसका विरोध करती है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा में या तो 2 अंक का पूछा जाता है या 4 अंक का पूछा जाता है। 2 अंक के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, तो उसमें जब 2 नंबर का पूछा जाए तो उसके माध्यम से करना आपको, तो हमें इसमें कम लिखना है। और जब ये 4 नंबर या 6 नंबर का पूछा जाए, 4 या 6 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको इसी तरीके से करना है, तो आपके लिए पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। और आपके लिए हमारी ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपकी हम बोर्ड परीक्षा के लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।